हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कविन कठायत और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो सिविल गुरुजी की देहरादून ब्रांच से। अगेन सिविल गुरुजी की देहरादून ब्रांच मेरा फोकस करने का मेन रीजन क्या है, मैं चाहता हूँ जो आप लोग मेरी वीडियोस देख के इतना कुछ सीख रहे हो, आप लोगों से मिलूं और आपको फेस टू फेस और सारी चीजें बता पाऊं। हमारे 2 मंथ का जो हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल रहता है सिविल इंजीनियर्स के लिए, उसमें आपको ज्वाइन करा पाऊं, उससे आपको सिखा पाऊं, एक बढ़िया सा एम्प्लॉयबल सिविल इंजीनियर बना पाऊं। कुल मिला के मेरा मुद्दा यही है यार। यहाँ पर मैं स्वार्थी कहना है स्वार्थी कह लो, मेरे को मजा आता है पढ़ाने में, सिखाने में, समझाने में, आपको एम्प्लॉयबल बनाने में, और आपको भी मजा आएगा जब आप एम्प्लॉयबल बन पाएंगे। तो आप प्लीज ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आपको 9111001234 पे कॉल करना है, जहां पर आप बात करेंगे हमारे काउंसलिंग टीम से, जो आपको गाइड कर देंगे कि कविंद्र कठायत सर देहरादून ब्रांच कहां पर मिलेंगी, कैसे कैसे कोर्स होने वाला है। बाकी आप अगर मिलना चाहते हैं तो आप गूगल मैप पे आराम से सर्च कर सकते हैं सिविल गुरुजी देहरादून ब्रांच, आपको आराम से मिल जाएगी। बाकी बढ़ते हैं हम वीडियोस में, जहां पर हम एक पूरी सीरीज चलाते हुए आ रहे हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे और बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में, जहां पर मैं आपको 3 एग्जाम्पल देके समझाते आ रहा हूँ। ये वीडियो का लगभग 6वां पार्ट होगा, 6ठी वीडियो होगी शायद से, ये मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। आप लोग अगर इस वीडियो में आए हैं मेरे पास पहली बार, जो आप मेरे को देख रहे हैं वो इसी वीडियो में देख रहे हैं, तो आप प्लीज इस सीरीज को शुरू से देखिएगा ताकि आपको एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे और बीवीएस अच्छे से क्लियर हो सके। टॉपिक हालांकि मैंने कम ही लिए हैं, 3 एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना इनफ है मेरे ख्याल से। बाकी अगर आपको डीप में समझना है, अच्छे से समझना है, तो अगेन मैंने बता ही चुका हूँ, 2 मंथ की विजुअल ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर और जानने वाले हैं आज इस वीडियो में हम क्वांटिटी सर्वे ऑफ कॉलम के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले करते हैं इंट्रोडक्शन कि भाई जो हमारा क्वांटिटी सर्वे ऑफ कॉलम है वो हम कर क्यों रहे हैं। सिंपल सी बात है, तो हम सिंपल सी बात, सबसे पहले हमने एस्टिमेशन कर लिया था, ठीक है। एस्टिमेशन में भी अगर मैं बात करूं, जो एस्टिमेशन में इतना कह रहा हूं और इसको क्वांटिटी सर्वे से अलग ही कह रहा हूं मैं, लेकिन कहीं ना कहीं डीप अगर मैं जाऊं तो ये क्वांटिटी सर्वे एस्टिमेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है भाई। जो आप डीएसआर से रेट उठाते हो ना, वो रेट जो रहते हैं वो क्वांटिटी सर्वे के आधार पर ही रहते हैं। और इनफैक्ट इससे भी अच्छी चीजें होती हैं कि भाई कितने लेबर लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के हम रेट एनालिसिस करते हैं और एक रेट फाइंड आउट करते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग का चार्ज कितना होगा, वो उसको कहते हैं रेट एनालिसिस, ठीक है। इसलिए मैं अभी एस्टिमेशन के पार्ट को हटा रहा हूं, क्योंकि एस्टिमेशन के लिए हम अभी सिंपल से ले रहे हैं, डीएसआर से या फिर अपने एसओआर से रेट उठा के सीधा डाल रहे हैं। अभी तक की हमने जो जो बात की है वहां पर हमने सीखा है पिछली वीडियो में वेट क्वांटिटी, ड्राई क्वांटिटी, वेट क्वांटिटी, ड्राई क्वांटिटी और किसके बारे में, रेशियो के बारे में। रेशियो पता होना हमको जरूर चाहिए, मटेरियल को ऑर्डर करना है हमको चाहिए, अपनी कॉस्ट को कम से कम रखना है, फालतू वेस्टेज नहीं करनी है और एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन करना है, तो हमको क्वांटिटी सर्वे आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी सर्वे अगर आपको आता है तो साइड पे आप हीरो हो, अगर नहीं आता तो आप जीरो हो। सिंपल सी बात है भाई, इंजीनियर हो आप, आपको पता लगना चाहिए कि भाई मटेरियल कितना लगने वाला है। ये सुपरवाइजर को भी पता रहता है, आप तो इंजीनियर हो ना, साइट इंचार्ज बनने के लिए जा रहे हो। सिंपल सी बात है यार, आना चाहिए। बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू सीधा। मेरे को पर्सनली मेरा फेवरेट है कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाऊं, क्योंकि एग्जाम्पल रहते हैं तो आप लोगों को भी समझने में आसानी रहती है और मेरे को भी किसी चीज को समझाने में आसानी रहती है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। बात करते हैं, सबसे पहली बात तो कर लेते हैं, यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है वो वाहियात गलत बनाया है हमारे एआई ने, ठीक है। मैं पीवीटी बनाने के लिए गामा एआई का यूज करता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं आगे चल के। अगर आप मेरे पास आते हैं देहरादून ब्रांच में तो ये सारी चीजें मैं एआई से कैसे काम करना है अपने ने सारा कुछ सिखाता हूँ, कैसे ड्राइंग्स बनाई जाती हैं एआई की हेल्प से, कैसे पीपीटी बनाई जाती है, कैसे मेल लिखा जाता है, कैसे रिज्यूमे बनाया जाता है, सारी की सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, कैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन होती है एआई के थ्रू, सारी की सारी चीजें। भाई टेक्नोलॉजी के मामले में मैं आपको अपडेटेड रहूंगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि देख रहे हो यार इसकी डेप्थ देखो आप,
डेप्थ कितनी है 1.27 इंच है, और ऊपर अगर आप इसकी विड्थ देखते हो तो 2.7 इंच है, देख रहे हो। इसीलिए मैं इसको वाहियात कह रहा था, बाकी कोई रीजन नहीं है। बाकी ड्राइंग अच्छी बनाई है, बस डायमेंशन गलत दी है। अगर मैं बात करता हूँ अपनी एक एग्जांपल की, जहाँ पर मैं हाइट ले रहा हूँ 3 मीटर की, विड्थ ले रहा हूँ 0.3 मीटर और डेप्थ भी ले रहा हूँ 0.3 मीटर। डेप्थ का मतलब लेंथ ले लो आप, ये लेंथ विड्थ हाइट अलग अलग चीजें ले लो, ठीक हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है। 2 गुणा 3 6 ही होता है, 3 गुणा 2 6 ही होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होगा 27 ही होगा, और आगे भी वो तो 3 गुणा 3 गुणा 3 ही है। ऐसी ही बात है, फिर मान के चलो। मल्टीप्लाई में आप आगे से करो पीछे से करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी बात करते हैं वेट वॉल्यूम कैलकुलेशन। जो मैंने आपको बताया था, वेट वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, जो भी आपकी ड्राइंग है या स्ट्रक्चर है, लेंथ विड्थ हाइट को तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। बाकी बात करते हैं ड्राई कोफिशिएंट, ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेशन। ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेशन भी इससे पहली वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप इस वीडियो में मेरे नए जुड़े हैं, नए बंदे हैं आप इस वीडियो को देखने वाले, तो ध्यान रखिएगा पुरानी वीडियोस को देखना जरूरी है। बाकी ड्राई कोफिशिएंट हम लेते हैं 1.54 कंक्रीटिंग वर्क के लिए, जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा अपने वेट वॉल्यूम के साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि रहने वाला है 0.4158 क्यूबिक मीटर। ठीक हो गया दोस्तों। आगे बात करने वाले हैं हम अपना मिक्स के बारे में। मिक्स हमको चाहिए कि कौन से मिक्स का हम करने वाले हैं। M20 हमारा मिक्स है। M20 ध्यान रखना, इंटरव्यू में पूछा जाता है, और इसका आंसर मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है, तो वहां से देख सकते हैं आप। बाकी इसमें सीमेंट का पार्ट रहेगा 1, सैंड का पार्ट रहेगा 2, 1.5, और एग्रीगेट का पार्ट रहेगा 3। 1, 1.5, 3 का हमारा M20 रहता है। ठीक हो गया, याद रखना दोस्तों। एक अच्छा सिविल इंजीनियर वही होता है जिसको यार कम से कम ये मिक्स तो पता हो। अरे मिक्स ही पता नहीं और आप कहते हो मैं इंजीनियर हूँ, गलत बात है। और M20 का तो अब तो आपको याद होना चाहिए। मैं हर एग्जाम्पल में M20 ही लेके चल रहा हूँ, ताकि कम से कम जो मोस्ट कॉमन यूज होने वाला हमारा मिक्स है वो आपको याद हो सके। आगे बात करते हैं सीमेंट की क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे। सेम जैसे हमने फुटिंग में निकाला था वैसे ही एक बारी के लिए रिवाइज करा दे रहा हूँ इस वीडियो में मैं आपको। सीमेंट का प्रोपोर्शन लेने वाले हैं हम 1 का 1, 1.5, 3 ही है ना, तो सीमेंट का पार्ट 1 होगा अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो मतलब सम ऑफ रेशियो, सॉरी, पार्ट ऑफ सीमेंट अपॉन सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो मतलब 1 + 1.5 + 3, तो आने वाला है हमारा 5.5। तो ये रहने वाला है सीमेंट प्रोपोर्शन हमारा कितना रहेगा हमारे इस मटेरियल में। कैलकुलेशन के करेंगे तो हमारा आएगा 0.0756। इससे पहले वाली कैलकुलेशन आप देख लेना, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर रखा है जानबूझ के, ताकि आप लोग मेरी पहली वीडियो देखें, क्योंकि पहली वीडियो बिना देखे ये वीडियो देखने का मतलब ही नहीं है। तभी तो आप कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे ना चीजें। ठीक है दोस्तों। और कन्वर्जन कर रहे हैं हम किलोग्राम में, तो 108.864 किलोग्राम आ रहा है। ये कैसे कर रहे हैं हम, उसकी डेंसिटी, सीमेंट की डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, 1440 kg पर मीटर क्यूब, जहां से हमको कितना केजी हमारा ये 0.0756 क्यूबिक मीटर जो है वो कितना केजी होगा वो हमको पता चल गया। और बैग्स में निकालेंगे तो 2.18 बैग हमारा आने वाला है। एक बैग का वेट क्या होता है 50 केजी। आगे बात करते हैं सैंड एग्रीगेट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सैंड का कैलकुलेशन अगेन हम सेम तरीके से करेंगे, पार्ट ऑफ सैंड अपॉन सम ऑफ रेशियो। ये रहने वाला है हमारा प्रोपोर्शन, कि किस प्रोपोर्शन में हमारा सैंड और एग्रीगेट लगने वाला है वो हमने पहले ही निकाल लिया, जैसे सीमेंट का निकाला था। क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे आराम से, हमारा जितना क्वांटिटी लगने वाली वो हमको पता चल जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो एग्रीगेट रहता है वो 10 mm 20 mm का रहता है। आरसीसी में मैक्सिमम एग्रीगेट साइज ही 20 mm होता है, और 20 mm का ही हम पूरा एग्रीगेट डालते नहीं है, 10 mm और 20 mm का डालते हैं, जिसमें 10 mm जाता है 40%, 20 mm जाता है 60%। उस हिसाब से हम क्या निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 0.4 करेंगे तो 10 mm का आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 0.6 करेंगे तो 20 mm का आ जाएगा। बाकी बात करते हैं हम एडजस्टमेंट ऑफ वॉल्यूम। सीमेंट बैग क्या क्या लगने वाला है, हम अगर बात करूं तो ये आपके सामने हमारी समरी है, कौन कितना क्यूबिक मीटर लगने वाला है। अगेन मैंने आपको पिछली वीडियो में ध्यान से बताया था क्यूबिक फीट। क्यूबिक फीट क्या होता है, किस तरीके से बदला जाता है, इस वीडियो में आपके सामने है। और इस वीडियो में तो नहीं है, पिछली वीडियो में आपके सामने था, और नई आने वाली वीडियो में भी एकदम डिटेल में मैंने बात की इस टॉपिक के ऊपर कि भाई
क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में कैसे बदला जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, शॉर्ट एंड सिंपल लगी होगी। अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और फेस टू फेस मिलके अच्छे से समझना है भाई तो ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो। सिंपल सी बात, 9111001234 पे आपको कॉल करना है और आराम से अच्छे से हमारी काउंसलिंग टीम से बात करिए। जो आपका गोल है वो बताइए, उस हिसाब से आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन फिजिकल ट्रेनिंग कैसी लेनी चाहिए, वो आपको काउंसलिंग डिपार्टमेंट आराम से बता देगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।